पिताश्री को बाली का नमन। आयुष्मान हो पुत्र, विजयी भव। हमने तुम्हारे संबंध में सूचनाएं सुनी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। किंतु मैंने तो आपको सूचित नहीं किया था पिताश्री। आप भली भांति जानते हैं, अनावश्यक किसी को कष्ट देना मेरी प्रवृत्ति नहीं है। वैसे मैं प्रसन्न हूं, आप मेरा समाचार जानने के लिए इस लोक में आए हैं। आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हुआ। अपने पुत्र का मोह किसे नहीं होता। संसार का कोई ऐसा पिता नहीं है जो अपने पुत्र को कष्ट में देखकर विचलित ना हो। यह सत्य नहीं है पिताश्री। क्या आपको अपने पुत्र का स्मरण अभी हुआ? अभी आपको ज्ञात हुआ कि किष्किंधा में भी आपका एक पुत्र रहता है। अब तक कहाँ थे आप? यदि आपको अपने पुत्र की इतनी ही चिंता होती तो कदाचित मैं इंद्रलोक में होता। ये बीती हुई कथा याद करने का समय नहीं है पुत्र। हम तुम्हारा कष्ट दूर करने आए हैं। बोलो, कौन सी चिंता तुम्हें खाए जा रही है? मेरी चिंता केवल और केवल मेरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपको कष्ट पहुंचे। तुम्हारी स्वाभिमानपूर्ण बातें सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ, किंतु मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं देवताओं का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों का रक्षक हूं। पुनः अपने पुत्र को कष्ट में कैसे देख सकते हैं? स्पष्ट करो बाली। सत्य प्रकट करने में संकोच ना करो। यदि मैं स्वयं अपना कष्ट दूर नहीं कर सकता तो आप भी नहीं कर सकते पिताश्री। परंतु तुम बता तो सकते हो। एकांत, हम इस विषय में आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। के अंश से उत्पन्न हनुमान को तो आप जानते ही हैं। जानता हूं, भली भांति जानता हूं। तब तो आप ये भी जानते हैं कि मेरा शत्रु अनुज सुग्रीव से वो मिलने वाले हैं। इसमें हानि क्या है पुत्र? शंकर की कृपा से हनुमान की शक्ति का सामना संसार में कोई नहीं कर सकता। ये सत्य है, परंतु तुम क्या चाहते हो? हम नहीं चाहते कि हमारा शत्रु सुग्रीव हनुमान का साथ पाकर मुझसे अधिक शक्तिशाली हो जाए। तुम्हारी आशंका निर्मूल है बाली। हनुमान के जीवन का उद्देश्य अति शुभ है। उनका जीवन संसार के कल्याण करने के लिए हुआ है। वो किसी की हानि नहीं करेंगे। मैं जानता था कि आप यही बोलेंगे। इस प्रकरण में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अरे जीवन से लेकर अब तक कुछ नहीं किए तो अभी क्या कर सकते हैं?